जोधपुर के आसपास का क्षेत्र कहलाता था मारवाड़ रियासत। रियासत होती थी पहले, जयपुर रियासत, बीकानेर रियासत, मारवाड़ रियासत। तो दयानंद सरस्वती मारवाड़ आए हुए थे, जोधपुर आए थे। एक बार जोधपुर आए थे, तो जोधपुर आए थे, जोधपुर का जो राजा था उसकी एक प्रेमिका थी, प्रेमिका। और वो प्रेमिका भी कौन थी? गणिका। गणिका का मतलब होता है वेश्या, जो बहुत गंदा शब्द है। वो स्त्रियां जो हिंदू धर्म के संस्कारों के विरुद्ध अपनी इज्जत पेश करती हैं, उनको गणिका वेश्या बोलते हैं। ठीक है, उस गणिका का नाम था नंदी जान। नंदी जान। और इस नंदी जान का जानू था वहां का राजा। जानू का मतलब प्रेमी, मारवाड़ का राजा उसका प्रेमी था। ये कोई गलती बात नहीं है, इनसे सीखना चाहिए राजा कैसे बर्बाद होते हैं। आज तक भारतीय इतिहास में जिस भी आदमी ने स्त्री का, गौ का और ब्राह्मण का अपमान किया है ना, उसका अंत बहुत बुरा हुआ। आज तक भारत के इतिहास पढ़ोगे तो हमें शिक्षा मिलती है, गौ का, ब्राह्मण का और स्त्री का अपमान किया है ना, वो बर्बाद हुआ। लास्ट में उसका भयंकर तरीके से बर्बाद हुआ। तो नदी जान गणिका इसके प्रेमी इतना पागल था, ये सम्माननीय आदमियों की पालकी निकालते थे पहले कि कोई संत है तो उसको पालकी में बैठा करके कहीं भी जाना हो तो पालकी में बैठ करके वो जाएगा। तो ये नंदी जान राजा को एक दिन बोली, मैं तो शहर की सैर करके आऊंगी, शहर में घूम के आऊंगी। तो राजा ने इसके लिए पालकी की व्यवस्था की। पालकी की व्यवस्था की। पालकी यानी बैठने की जगह होती है, लोग कंधे पर रख करके उसको ले जाते हैं, जानते हो ना। दूसरी बात ये, पालकी पर बैठा दिया, चलो कोई बात नहीं। राजा खुद इतना इसके प्रेम में पागल था कि वो भी पालकी को कंधा किए हुए था। वो वेश्या पालकी में बैठी हुई गणिका, और एक राजा जिसकी जिम्मेदारी होती है प्रजा के प्रति धर्म निभाना, कि प्रजा का भला करना उसका धर्म है, और शहर के बीच से वो गुजरेगी तो राजा को देख करके जनता क्या शिक्षा लेगी कि अपना राजा कैसा, देखो अपना राजा कितना गंदा राजा। राजा का उसके मन, जनता का उसके मन में क्या भाव होगा, सोचो आप मन से। तो दयानंद सरस्वती मारवाड़ आए हुए थे। दयानंद सरस्वती ने उस दृश्य को देख लिया, उस दृश्य को देख लिया। और दयानंद सरस्वती तो वेदों के विद्वान थे ना। दयानंद सरस्वती ने कहा, शेर के साम्राज्य में कुतिया का शासन है। शेर के साम्राज्य में कुतिया का शासन है। शेर किसे? एक राजा शेर होता है अपनी जनता के लिए, जैसे जंगल का राजा शेर, तो रियासत का राजा, राज्य का राजा भी शेर होता है। और शेर इतना कायर नहीं हो सकता किसी गणिका को कंधा दे, शेर के साम्राज्य में कुतिया का शासन है। ये बात इस नंदी जान ने सुन ली। इसने सुन ली तो इसने फिर दयानंद सरस्वती को मारने की योजना बनाई। मारने की योजना बनाई तो दयानंद सरस्वती को भोजन में रात को दूध में कांच पीस करके पिला दिया। दूध में कांच पीस करके और वो पिला दिया। और कांच तो देखो पेट में जाएगा और पीस करके कितना खतरनाक होता है। तो फिर ये मारवाड़ से इनकी तबीयत खराब हो गई, अजमेर आ गए। अजमेर में फिर दीपावली के दिन इसकी मौत हो गई। दीपावली के दिन इसकी मौत हो गई। तो जो आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में कलकत्ता में, तो आर्य समाज का तो गुरु यही हो गया दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज के लोग दीपावली को कुसुम मानते हैं, मनाते नहीं।
दीपावली को मनाते नहीं कि इस दिन आर्य समाज के संस्थापक हमारे गुरु सदैव प्रातः स्मरणीय श्री दयानंद सरस्वती की मौत हुई थी। भला इस त्योहार को हम कैसे मना सकते हैं? और सबसे बड़ी बात ये दीपावली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। भगवान राम जब वनवास काट करके अयोध्या में पहुंचे थे तो वहां की जनता ने दीपक जला करके उसका स्वागत किया था, इसलिए इसका नाम दीपावली पड़ा। ठीक है, उसको नहीं मनाते। इसका लास्ट प्रश्न लिखो, आर्य समाज के लोग किस त्योहार पर शोक मनाते हैं? आर्य समाज के लोग किस त्योहार पर शोक मनाते हैं? इसका उत्तर लिखना दीपावली। इसका एक लास्ट प्रश्न और लिखो, दयानंद सरस्वती का नारा वेदों की ओर लौटो। बहुत बार कंपटीशन में आता है, वेदों की ओर लौटो।